जय हिंद, सलाम, स्वागत, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। सूचना है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की तरफ से, और ये सूचना 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में वेबसाइट पर मौजूद है, या कहे कि आई है, या डाली गई है, लाई गई है, जिसका संबंध है पीएचडी के होने वाले एडमिशन को लेकर 2021 और 22 का ये सेशन है। इसी को लेकर 6 नोटिफिकेशन या अपडेट आए हैं। कुछ ज़रूरी हैं आपके लिए, कुछ बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ का कोई संबंध नहीं है पीएचडी के एडमिशन से। और कुछ नोटिफिकेशन ऐसे हैं जो एप्लीकेशन जब आपने अप्लाई किया था तब अपलोड करने चाहिए थे विश्वविद्यालय को, लेकिन अब कर रहा है। अब पता नहीं आप उसका लाभ कैसे लेंगे या विश्वविद्यालय कैसे देगा, ये भविष्य बताएगा, लेकिन जो भी जानकारी मौजूद है उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला नोटिफिकेशन है 30 नवंबर 2022 का। एक 11 पेज का पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है विश्वविद्यालय ने आपको अपनी वेबसाइट पर, और इस वाले पीडीएफ फाइल के लिंक में बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म हैं अलग अलग से। कुछ आपको भरने हैं, कुछ काम के हैं, कुछ नहीं है, उसी की आपसे बातचीत करनी है। यदि आपने भी इस विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, या फिर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर आपका चयन हुआ है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ऐसी गुजारिश या आवेदन अपील नहीं है, आपको लगे देखने लायक है तो देखिएगा। देखने के बाद पसंद आए, जानकारी लगे, किसी और के लिए भी लाभदायक हो सकती है, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो, शंका हो, सवाल हो आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में, आपका या आपके किसी अपनों का, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जो ये पहला नोटिफिकेशन आया है 30 नवंबर का, जिसमें लिखा है एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम 2022 एप्लीकेशन फॉर्म, इसको ओपन करिए और पहले पेज पर जाइएगा। एक नोटिफिकेशन है, उसको ध्यान से पढ़िए, कुछ जानकारी है उसको फिलअप कर दीजिएगा। अपना सब्जेक्ट, अपनी फैकल्टी, अपना इंस्टीट्यूट, उसके बाद अपने सिग्नेचर, अपने नाम, डेट उसमें कर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड वाले पेज पर आएंगे, एक लंबा चौड़ा फॉर्म मिलेगा आपको, उसको आपको फिलअप करना है पूरा। अगर आपने पहले फॉर्म भरा था, एंट्रेंस पास कर चुके हैं, या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, तो भी आपको इस वाले फॉर्म को भरना ज़रूरी है, जो ये 11 पेज का पीडीएफ फाइल का आपको दिया गया है एक नोटिस। इसको भरिएगा, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाइएगा, उसकी डिटेल भरिएगा। आप ये पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, वो सब भरिएगा। यदि आपने यूनिवर्सिटी के किसी शिक्षक से पहले से अपने डिपार्टमेंट कोई बातचीत कर रखी है, सलाह मशवरा हो रखा है, तो सुपरवाइजर का संभावित नाम भी इसमें आप डाल सकते हैं। इसमें लिखा है एक्सटर्नल एक्सपर्ट, यानी कि अंदर का भी कोई लेना चाहे या बाहर का भी लेना चाहे, उसको भी अपने गाइड के रूप में या को गाइड के रूप में डाल सकते हैं। और प्रिंसिपल या हेड ऑफ द का आपको साइन करवाना है उस डिपार्टमेंट की। ये कब कराना है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर कुछ और फॉर्म भी हैं, सेक्शन एबीसी करके, उसको ध्यान से देखेंगे। और ये एबीसीडी का मतलब क्या है सेक्शन का, ये आपको प्रोस्पेक्टर में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और एक बात और, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अगस्त 2020 से सितंबर 20 में, उसके सारे नियम, जो पीएचडी का न्यू ऑर्डिनेंस है नवंबर 2022 का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगस्त सितंबर 2020 की, और पीएचडी का न्यू ऑर्डिनेंस खासकर 11 नवंबर 2022 का जो आया है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पीएचडी के इस सेशन में इस यूनिवर्सिटी पर लागू होंगे। क्या नियम कानून वो बताने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। खासकर सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 29, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 29, और पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 नवंबर का जो आया है सेक्शन नंबर 14 को ध्यान से देख लेंगे, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। इन सेक्शन की जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। इन शॉर्ट में इन सेक्शन की जानकारी, जो एक और नोटिफिकेशन आया है ना, खासकर डेट नंबर ये क्या है, मैं देख लूं 9 दिसंबर का, इसके अंदर दी गई है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। सभी नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जो 11 पेज का पीडीएफ फाइल का लिंक है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नोटिफिकेशन, जो 30 नवंबर को एक और आया है, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी नोटिफिकेशन है। और सारा वीडियो का 80% भाग या 70% भाग इसी पर होने वाला है। एक पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन नाक में दम करने वाला नोटिफिकेशन है। उसी की बात कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, पहला पॉइंट है, या फिर जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, वो सभी बच्चे अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, पॉइंट नंबर 4 पे आ गए हम सीधे, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म, यदि एंट्रेंस पास किया उसके रिजल्ट की कॉपी, यदि एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में तो उसका प्रूफ,
1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में शाम 5 बजे तक आपको अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर ऑन द स्पॉट फिजिकल मोड पे जमा करना है। यदि जाने में असमर्थ हैं या आर्थिक समस्याएं हैं, ट्रेन के आवागमन की समस्याएं हैं, तो डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट के एचओडी की ईमेल आईडी, फैकल्टी के डीन की ईमेल आईडी पर ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ईमेल के माध्यम से भी भेजने होंगे यदि बाय हैंड जाने में समर्थ नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी में एक और बात कही गई नोटिफिकेशन में, पॉइंट नंबर 6, जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आवेदन किया है पार्ट टाइम के लिए या फुल टाइम के लिए, सभी के लिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करना जरूरी है। डॉक्यूमेंट वाला जो सबमिट करना है, इंक्लूडिंग शोध प्रस्ताव, इंक्लूडिंग शोध प्रस्ताव यानी कि रिसर्च प्रपोजल भी आपको सबमिट करना होगा 15 दिसंबर तक। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं 11 दिसंबर की डेट है, मुझे मालूम नहीं आप कब देख रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जिसको हम जौनपुर विश्वविद्यालय बोलते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन आया है। और दूसरी बात, एक और सवाल है इसमें जो पूछा गया है बच्चों के माध्यम से भी, उसका जवाब है कि इंटरव्यू कब तक होंगे, साक्षात्कार, उसको लेकर भी नोटिफिकेशन स्पष्ट कह देता है कि 6 या 5, पता नहीं 6 लिखा है कि 5 लिखा है, मुझे तो 5 या 6 जैसा ही लग रहा है, 5 या 6 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023 के बीच में आपके साक्षात्कार कंप्लीट करवा लिए जाएंगे और इसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है पॉइंट नंबर 6। और ये नोटिफिकेशन अंशकालिक पीएचडी के लिए रखा गया है या पूर्णकालिक भी है? जी नहीं, इसमें अंशकालिक का ही जिक्र किया गया है, पूर्णकालिक का हो सकता है वो भी इसी दौरान। हाँ, पूर्णकालिक का भी जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में ही साक्षात्कार रखा जाएगा। नीचे वाला पॉइंट था, मुझसे गलती से मिस हो गया था, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है, ये भी बात नोटिफिकेशन में है कि जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है और उनके पास इंटरव्यू के वक्त डॉक्यूमेंट वेरीफाई के समय अपने एग्जाम्पशन का प्रूफ नहीं मिलता है या इलीगल पाया जाता है, गलत पाया जाता है, वैध नहीं होता है, कई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो एक्सपायर हो चुके होते हैं, यदि ऐसा पाया जाता है कोई डॉक्यूमेंट, तो बच्चे का इंटरव्यू नहीं होगा। बेशक आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, नेट जेआरएफ थे, आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया था, लेकिन जानकारी देते वक्त में और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते वक्त में कोई जानकारी यदि विश्वविद्यालय को गलत पाई जाती है, अधूरी पाई जाती है, तो आपका इंटरव्यू से आपको बर्खास्त या निरस्त या अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, डिटेल में इसमें कह दिया गया है। एक और बात कही गई है, पता नहीं कितना सही है गलत है, होता है कि नहीं होता है, कि सभी बच्चों का इंटरव्यू जो होगा ऑनलाइन ऑफलाइन ही होगा, फिजिकल मोड पर होगा, ऑनलाइन नहीं है। रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है, आपका ऑडियो और वीडियो दोनों ही रिकॉर्ड किया जाएगा इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया के दौरान, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर इंटरव्यू कक्ष से बाहर निकलने तक सारा प्रोसेस आपका रिकॉर्डेड होगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, बच्चों को बाद में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। ये हो गया डॉक्यूमेंट। एक और नोटिफिकेशन आया है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन उन बच्चों को बड़ा परेशान कर रहा है जो एक लिस्ट आई है वेबसाइट पर रोस्टर को लेकर, एक रोस्टर की लिस्ट आई है, 30 नवंबर का ही ये रोस्टर आया है, जो बच्चों को बड़ा परेशान कर रहा है कि ये क्या बला है ना। ये कौन सा है रोस्टर, कहाँ गया, मुझे मिल जाओ रोस्टर, हाँ 1 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, माफ, इसमें लिखा है वैकेंट सीट एंड रोस्टर। इसका संबंध उन बच्चों से है जो बच्चे ऐसे शोध निर्देशक के अंदर काम करना चाहते हैं जिनको इसी वर्ष से शोध निर्देशन की जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे 2 शिक्षकों का चयन किया है, उनके नाम दिए हैं, उनका संस्थान यानी कि कॉलेज दिया है और उन शिक्षकों का पद दिया गया है। और इस रोस्टर वाले नोटिफिकेशन में यह भी लिखा है कि उन शिक्षक के अंतर्गत कितनी सीटें वेकेंट यानी कि खाली हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं। यदि आप इन शिक्षक के अंतर्गत काम करना चाहते हो, इस नोटिफिकेशन में ये भी लिख दिया गया है कि नहीं लिखा गया है कि ये शिक्षक किस विषय के हैं। अगर ये लिख दिया जाता कि ये शिक्षक हिस्ट्री के हैं, हिंदी के हैं, पॉल साइंस के, तो बच्चों को इनको चयनित करने में और सुविधाएं हो सकती थी, लेकिन नहीं लिखा। तो रोस्टर का संबंध विद्यार्थियों शोधार्थियों से नहीं है, शिक्षकों से है। किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं, इसमें से एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, सॉरी दोनों ही सहायक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें रखे गए हैं, ठीक है। एक लिस्ट आई है वेबसाइट पर, अगला नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जो कि 9 दिसंबर की जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी को लेकर बात करती है। ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की बला क्या है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की जो लिस्ट आई है, इसका मतलब ये है ऐसे विद्यार्थी शोधार्थी जिनको प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई थी और उनका चयन सीधे पीएचडी के इंटरव्यू के लिए लिया गया है, उसकी लिस्ट विश्वविद्यालय ने जारी की है और ऐसे बच्चों की संख्या 1680 के आसपास है।
1682 है एग्जैक्ट। तो इन 1682 बच्चों का चयन डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए हुआ है। इसका मतलब ये है लिस्ट का मतलब। और एक लिस्ट और आई है, 9 दिसंबर की ही आई है, जो कि उन बच्चों की आई है जिन्होंने प्रवेश परीक्षा पास की है, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा पास की है और उनका चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए। ऐसे बच्चों की संख्या है 1106, यानी कि 1682 और 1106, ये हो गए 88 और इधर 17 27, यानी कि 2786 बच्चों का चयन हुआ है टोटल इंटरव्यू के लिए जौनपुर विश्वविद्यालय, जिसको हम कम शब्दों में पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे नोटिफिकेशन आपके हमने सबमिट पढ़ के सुना दिए। एक नोटिफिकेशन और आया है 9 दिसंबर को ही, जो कि बड़ा अच्छा भी है बुरा भी है, उसकी बात कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस की कॉपी दी है विश्वविद्यालय ने, और ये ऑर्डिनेंस वो ऑर्डिनेंस है, ये उन सभी विद्यार्थियों पर लागू होगा इस विश्वविद्यालय के जो इस सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं पीएचडी के सेशन में। ठीक है, उन सभी पर ये ऑर्डिनेंस लागू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनेंस में इस प्रकार से बताया गया है, 29 पेज का ये ऑर्डिनेंस है, पीडीएफ फाइल का लिंक है। वही है, इतने पैसों का अभाव है विश्वविद्यालयों के पास कि ऑर्डिनेंस को ढंग से स्कैन करना, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना, क्वालिटी को मेंटेन करना और भविष्य के लिए उसकी लिखावट लोगों को समझ में आए, इस सुविधाओं का भी पैसा नहीं है, या कहीं समय नहीं है, या कहीं कि आता नहीं है। कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया है, और ये दुनिया में आप भारत के यूपी में हैं, और यूपी में काबा, यूपी में सब चंगा सी, या यूपी में काबा। ये ऑर्डिनेंस बड़ा अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन अच्छा उनके लिए है जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इस ऑर्डिनेंस की ओरिजिनल कॉपी यदि देखी होगी वेबसाइट पर या फिर किसी पर, तो आपके लिए समझ में आ जाएगा। पीएचडी कैसे करनी है, पीएचडी के गाइड को लेकर नियम, पीएचडी के एडमिशन को लेकर नियम, पीएचडी की थीसिस को लेकर क्या नए नियम प्रावधान है, कितने एपीए स्कोर चाहिए, कितना नंबर ऑफ पेपर आपका छपना चाहिए, पार्ट टाइम पीएचडी के फुल टाइम पीएचडी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में इसमें दिया गया है, सुपरवाइजर इनके गाइड के बारे में नियम कानून दिए गए हैं, किस गाइड के अंतर्गत कितनी सीटें होंगी या कितने बच्चों को पीएचडी करवा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। पीएचडी के दौरान कौन कौन सी आपको सुविधाएं मिलती हैं उसके बारे में बताया गया है। नेट जेआरएफ के, एसआरएफ के, आईसीपीआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर, डेट, डीएसटी, डीबीटी, सीएसआईआर के बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है। गेट के बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। जो बच्चे पार्ट टाइम माध्यम से पीएचडी करेंगे, बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा, मुझसे बड़ी ही एज के होंगे, उनको पार्ट टाइम पीएचडी में क्या सुविधाएं मिलेंगी, कितना बेनिफिट मिलेगा उनको जॉब का, कितना परसेंटेज का उनको सीट दी जाएंगी, ये बातें हैं इस ऑर्डिनेंस में। ठीक है, कोर्स वर्क को लेकर कहा गया है, फिर पीएचडी को लेकर कहा गया है कोर्स वर्क में कितने नंबर होने चाहिए, कितना परसेंटेज आपकी अटेंडेंस होने चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए, कोर्स वर्क का क्या सिलेबस रह सकता है, थोड़ा बहुत मोटा मोटा वो बताया गया है। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस में ये है। तो यही सारी उल जरूल बातें समझ लीजिए या काम की बातें समझ लीजिए, इस ऑर्डिनेंस में बताई गई है। तो ये अलग अलग 6 नोटिफिकेशन थे, 2 नोटिफिकेशन 30 नवंबर के, 1 नोटिफिकेशन 1 दिसंबर का और 3 नोटिफिकेशन 9 दिसंबर 2022 के, जो मैंने आपसे बातचीत की वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के विषय में। जिन बच्चों का चयन हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं साक्षात्कार के लिए। शोध प्रस्ताव तैयार रखिएगा और जो डॉक्यूमेंट आपको जिस तारीख तक भेजने हैं, जिस फॉर्मेट में भेजने हैं, वो आपको मैंने बताया, समझाने का प्रयास किया। मेरे लिए फिर से कहूँगा, कोई आपके पास सुझाव है, कुछ सवाल है, आपका कोई डाउट है, किसी विषय को लेकर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति पैदा हो रही है, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। यदि आपने वीडियो को इतना लंबा चौड़ा देखा है तो दिल से आपको सलाम है, शुक्रिया है। मैं कभी नहीं कहता वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, आपको जो ठीक लगे वो करिएगा। अगले वीडियो का वेट करेंगे आप और आपके सवाल का वेट करूंगा मैं। आपने अपना समय दिया, इंटरनेट का डेटा दिया, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपने शिक्षकों को मेरा प्रणाम चरण वंदन जरूर कहिएगा। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का और शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। पुस्तक और शिक्षक हैं तो आप और हम हैं। जय हिंद सभी।